हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी एक नई टीचिंग वैकेंसी की, जो है आपकी DSSSB की TGT ग्रेड की वैकेंसी। तो यहाँ पर आपका DSSSB का मच अवेटेड फॉर्म जो आपकी वैकेंसीज थी वो आ गई है। किसके लिए आया है? ये TGT लेवल के लिए आया है। ठीक है, TGT लेवल के लिए आपकी ये वैकेंसीज आई हैं। तो देखिए, अगर आप चेक करेंगे, आपका एडवर्टीजमेंट जो है वो आ गया था आपका 3 तारीख को। ठीक है, 3 अक्टूबर को आया था, लेकिन अभी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। फॉर्म फिलिंग आपकी जो स्टार्ट होगी वो होगी 9 तारीख से। ठीक है, 9 अक्टूबर से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी और लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने की वो है आपकी 7 नवंबर। तो अच्छा खासा समय आपको यहाँ पर मिलेगा यहाँ पर इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अब आप देखेंगे कि सबसे पहले इन्होंने क्या दे रखा है, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट या नंबर ऑफ वैकेंसीज इन्होंने दे रखी है। जैसे यहाँ आप चेक कर सकते हैं, TGT मैथमेटिक्स के लिए इन्होंने दे रखा है टोटल 744 पोस्ट है मेल कैटेगरी में। ठीक है, अगर हम फीमेल में आएंगे TGT मैथमेटिक्स फीमेल, तो यहाँ पे 376 पोस्ट है। इसके अलावा अलग अलग इन्होंने कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर डिविजन कर रखा है, किस कैटेगरी में कितनी आपकी पोस्ट अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ आप हर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने यही चीज मेंशन कर रखी है कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी यहाँ पर पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। चलिए, अब हम इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेते हैं। वेबसाइट में आपको एक बार बता देती हूँ, ये आपकी वेबसाइट है जहाँ पर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड मिल जाएगी। डिटेल एडवर्टीजमेंट भी जो है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस वेबसाइट को आपको विजिट करना है और रिक्रूटमेंट रूल्स वगैरह ये सब भी आप चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पर हम चलेंगे अब आपकी सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें पता होनी चाहिए इस वैकेंसी को फिल करने के लिए। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या क्या देखेंगे। एक तो आपकी असेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या मांगी गई है, बाकी हम एज की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले जो TGT मैथमेटिक्स मेल कैटेगरी के लिए है, वहां पर आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में असेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या कह रखी है। देखिए, आपका होना चाहिए यहाँ पर बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए इन कंसर्न सब्जेक्ट। अगर हम TGT मैथ्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स की बात हो रही है और ग्रेजुएशन आपका 3 साल का होता है। तो मैथमेटिक्स कम से कम आपने एटलीस्ट 2 ईयर्स यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ी हो। आपसे मांग रहे हैं यहाँ पर 50% मार्क्स। ठीक है, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में और 50% मार्क्स से आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपका ये नहीं है, मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है, तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो उसी सब्जेक्ट में और वहां आपके अगर 50% मार्क्स आए हो तो भी चल जाएगा। तो सेकंड पॉइंट उन्होंने यही दे रखा है कि मास्टर्स डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स या फिर आइदर बैचलर डिग्री। ठीक है, या तो फिर आप बैचलर में आपके 50% मार्क्स हो या फिर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर 50% मार्क्स हो। उसके बाद इन्होंने मांगा है यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर जो इन्होंने कैटेगरी में ग्रेजुएशन से रिलेटेड ही दी है कि 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी यहाँ पर चलेगा, जिसमें आपने कंसर्न सब्जेक्ट 3 साल तक लगभग पढ़ा हो। यहाँ पर सेकंड क्वालिफिकेशन जो आपकी एसेंशियल में आ रही है वो है आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है, अब बीएड के भी जो आपका है इंटीग्रेटेड बीएड एमएड हो सकता है या आपका 4 साल वाला इंटीग्रेटेड बीएड भी हो सकता है, सब मान्य है यहाँ पर। तीसरी चीज जो इन्होंने मांगी है वो मांगा है सीटेट 2। ठीक है, TGT के लिए हम सीटेट 2 क्लियर करते हैं, तो सीटेट 2 यहाँ पर क्लियर मांगा है। तो अगर सम अप करें तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, असेंशियल क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। ग्रेजुएशन में नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ में आपका होना चाहिए बीएड। तीसरी चीज आपकी सीटेट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये इनकी असेंशियल क्वालिफिकेशन है। इसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पर एज लिमिट कितनी है, तो एज लिमिट इन्होंने 30 ईयर्स रखी है। ठीक है, 30 साल जो है इन्होंने मैक्सिमम एज रखी है, प्लस आपके फिर कैटेगरी वाइज जो भी आपके रिलैक्सेशन लगने वो यहाँ पर अलग से टेबल नीचे इन्होंने इसी फॉर्म में दे रखी है, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन यहाँ पर कितना है। ठीक है, यहाँ पे बताया भी हुआ है कि कहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट में ये एज रिलैक्सेशन वाला क्राइटेरिया मिल जाएगा। फिर इसी तरीके से आपका रहेगा हर सब्जेक्ट में जो भी आपकी TGT साइंस, TGT सोशल साइंस है। पर एक बार हम TGT सोशल साइंस और TGT साइंस को चेक कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो दिमाग में होती हैं स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, वो प्रॉब्लम यहाँ पर इन्होंने सॉल्व कर रखी है, बहुत ही क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखी है चीजें। देखिए, ये चेक करेंगे हम TGT सोशल साइंस फीमेल कैटेगरी वाला ही देख लेते हैं। ठीक है, तो फीमेल कैटेगरी वाला हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो इन्होंने वही चीज मांगी है, बैचलर डिग्री मांगी है सोशल साइंस में, जिसमें इन्होंने 50% मांगा है और आपने एटलीस्ट जो कंसर्न सब्जेक्ट है
वो 2 साल तक पढ़ाओ। अब वो कंसर्न सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, कंसर्न सब्जेक्ट इन्होंने यहाँ पर दिया है, अगर आप टीजीटी सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट पूछा है कि एक में से एक सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन लेवल पर कम से कम 2 साल तक पढ़ाओ। कौन से वो सब्जेक्ट? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, बिजनेस स्टडीज या स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन लेवल पर अगर 2 साल तक पढ़ा है तो आप टीजीटी सोशल साइंस के लिए एलिजिबल है। ऐसे ही एक बार हम टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं आप टीजीटी नेचुरल साइंस मेल कैटेगरी, सेम चीज ही है यहाँ पर, लेकिन सब्जेक्ट इन्होंने क्या क्या यहाँ पर कहे हैं बहुत ही अच्छे से मेंशन कर रखा है, क्योंकि बहुत सारे अलाइड सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, कई बार उसको मेंशन नहीं करते फॉर्म में, लेकिन वो भी इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। तो क्या है वो सब्जेक्ट्स देखते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लाइफ साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंस, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड साइंस एंड जियोलॉजी। बहुत ही क्लियरली इन्होंने कई सारे सब्जेक्ट यहाँ मेंशन किए हुए और साफ साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन लेवल पर एटलीस्ट वन, इनमें से कोई भी एक कम से कम 2 साल तक पढ़ा हो तो यहाँ पर आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है, किसके लिए? टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए। तो यहाँ पर आपका जो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डाउट है वो यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से सब चीज बता रखी है। एज लिमिट हम डिस्कस कर ही चुके हैं, टीजीटी लेवल के लिए इन्होंने 30 इयर्स बता रखी है। एप्लीकेशन फी की बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत कम 100 रुपीज का आपका ये फॉर्म है, और उसमें भी जो विमेन कैंडिडेट्स हैं या कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST PWBD जो आपकी कैटेगरी है, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है, उनको एग्जेम्प्ट किया गया है, यानी उनके लिए फॉर्म फ्री है, उन्हें ये 100 रुपीज भी पे नहीं करने। अब एग्जामिनेशन स्कीम की बात कर लेते हैं कि आपका पेपर यहाँ पर कैसे रहने वाला है। देखिए टियर 1 आपका पेपर है, यहाँ पर एक ही एग्जाम होने वाला है और वो एग्जाम का आपको पैटर्न देखना है यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर चेक करेंगे, ये जो आपका एक टीयर का एग्जाम है टेक्निकल टीचिंग, ठीक है, हम टीचिंग वाले की बात कर रहे हैं, 2 घंटे आपका टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है, 2 घंटे का ये पेपर होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 होंगे, टोटल मार्क्स आपके क्या है 200 है, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। यहाँ पर टोटल मार्क डिस्क्रिप्टिव आपका है ही नहीं। अब चेक करेंगे सिलेबस, अगर आप देखेंगे तो सेक्शन ए जो है आपका, उसमें आपसे क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाने वाले। तो यहाँ पर पहला देखेंगे आप जनरल अवेयरनेस, सेकंड है यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, थर्ड है यहाँ पर अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, यहाँ पर मैथ्स पूछी जाएगी, सेकंड वाले में रीजनिंग है। देन फोर्थ है आपका टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, फिफ्थ है आपका टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। इन सभी में से ये जो 5 आपको यहाँ पर कैटेगरीज दिखाई दे रही हैं, इसमें आपसे 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 20 क्वेश्चंस ईच, टोटल यहाँ पर 100 मार्क्स का आपका बन रहा है सेक्शन ए, ठीक है। 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे सेक्शन ए में। अब आ जाओ सेक्शन बी में। सेक्शन बी आपका किससे रिलेटेड है? आपके सब्जेक्ट पर बेस्ड है, ठीक है। तो एमसीक्यूज यहाँ से भी 1 मार्क के पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे आपका यहाँ पर डोमेन से रिलेटेड, डोमेन यानी कि आपका सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइडेड है, सेक्शन ए कॉमन है सभी के लिए, सेक्शन बी जो है आपका वो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड है। अब एक चीज जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है कि इन 1 टियर टेक्निकल और टीचिंग एग्जामिनेशन स्कीम मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी एप्लीकेबल इन डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी जो आपका सेक्शन बी है उसमें आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आना जरूरी है। हालांकि आपकी जो मेरिट है वो तो काफी ज्यादा रहेगी ही, लेकिन यहाँ पर एक मिनिमम वाला जो क्राइटेरिया है ना, वो यहाँ पर सेक्शन ए के लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सेक्शन ए में भी आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आने ही है, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। साफ साफ इन्होंने यहाँ लिखा है कि देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए, सेक्शन बी में जरूर है लेकिन सेक्शन ए में नहीं है। और फाइनल मेरिट लिस्ट दोनों के मार्क्स ऐड करके यानी ओवरऑल 200 में से ही बनाई जाएगी। नेगेटिव मार्किंग चेक कर सकते हैं यहाँ, 0.25 मार्क्स जो है वो आपके नेगेटिव मार्किंग है। ये आपकी मिनिमम मार्क्स कितने आपको लेकर आने हैं कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हैं। हालांकि आपको तो 200 में से अच्छे खासे मार्क्स ही लेकर आने हैं यहाँ पर, तभी आप कट ऑफ जो है क्रॉस कर पाएंगे। और लास्ट आप ये टेबल भी चेक कर सकते हैं, एज रिलैक्सेशन आपको किस तरीके से देखना है वो आपका यहाँ पर मेंशन है। इसके अलावा ये चीज याद रखेंगे कि आपकी जो फॉर्म की क्लोज होने की डेट है वहीं तक आपकी सारी एलिजिबिलिटी जो है वो पूरी होनी चाहिए। यहाँ पर एलिजिबिलिटी सारी कंप्लीट मांगी जाती है, जितनी भी अपने एसेंशियल क्वालिफिकेशंस जो है जिनके बारे में हमने बात की, या कोई भी आप अगर कैटेगरी का सर्टिफिकेट वगैरह भी लगा रहे हैं तो वो आपका इस डेट से पहले सारी चीजें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। फॉर्म फिलिंग शुरू होगी 9 अक्टूबर से, एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ। और
पेपर काफी अच्छा है, यहाँ पर सेंट्रल लेवल की जॉब है। अगर आप इसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को जरूर फिल कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।